और खबर दिखाते हैं उत्तरकाशी की सुरंग से जुड़ी हुई, जहां पर फंसे मजदूरों का रेस्क्यू 12 दिन से चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बुधवार शाम 5 बजे से रुका हुआ है। सुरंग में 12 दिन से मजदूर फंसे हैं। सुरंग में 12 मीटर पाइप और डाले जाने हैं। कुल 57 मीटर तक पाइप डाला जाना है। दावा किया जा रहा है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। सुरंग में फंसे मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। मजदूरों की सलामती, रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता के लिए टनल के बाहर भी पूजा की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है और आज किसी भी वक्त सुरंग से मजदूरों के बाहर निकलने की अच्छी खबर आ सकती है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। चाहे एनडीआरएफ के जवान हो, चाहे हमारी सेना हो, कोई भी मदद चाहिए वहां पर मदद देने के लिए तैयार है। किस तरीके से यहां टनल के बाहर भी पूजा की जा रही है। भारत धार्मिक आस्था का देश है, जहां पर दुआओं के जरिए भी चीजों को किया जाता है। तो जहां एक तरफ हमारे जवान जुटे हुए हैं, वहीं दुआ की भी जरूरत है। और देवभूमि उत्तराखंड, वहां पर किस तरीके से पूजा की जा रही है। और आखिरी तस्वीर, जिंदगी की जीत होगी, ये हम सब उम्मीद कर रहे हैं। वो 41 मजदूर 12 दिनों से जंग लड़ रहे हैं और चाहे कितने और घंटे क्यों ना लगे, उन्हें बचाया जाएगा। उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। उनको ये भरोसा दिलाया गया है कि हम आपको सकुशल बाहर निकालेंगे। प्रियंका हमारे साथ, हमारी सहयोगी, लाइव जुड़ रही हैं और वो रात भर से वहां पर मौजूद हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रही हैं। प्रियंका, सबसे पहले अपडेट दे दीजिए आप। देखिए, फिलहाल सपना यही बताया जा रहा है कि ऑगरिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, यानी कि जो काम कल शाम तकरीबन 5 बजे से रुका हुआ है, 45 मीटर के आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। कारण उसका यह है कि मलबा में लोहे की सरिये मिले हैं, 4-5 सरिये हैं जिनको काटने का काम एनडीआरएफ को करना नजर। एक बार टनल की तस्वीरें भी आपको दिखा दूं। अब ये मुश्किलें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि जो ये रेस्क्यू पाइप्स बने हुए हैं, पहले 900 mm के डायमीटर के, फिर 800 mm के डायमीटर के, इसके अंदर एनडीआरएफ के जवान को जाना है हाइड्रोलिक मशीन्स लेकर और उसको कट करने की कोशिश करनी है। उसमें कई तरीके के चैलेंजेस है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि 45 मीटर तो उनको क्रॉल करके जाना ही जाना है। और ऐसे में फिलहाल अब तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि वो सरिये कट चुके हैं और जैसे ही ये सरिये कट जाएंगे सपना, उसके बाद फिर से हम लोग 45 से आगे बढ़ने की गिनती में शुरू हो जाएंगे। पर फिलहाल काम आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो यहाँ पर पहुंच रही है। इसके साथ साथ ऑगरिंग मशीन जिनकी ऑगरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके एक्सपर्ट्स को भी आज यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो भी सिचुएशन को देखें और कुछ मदद उसमें कर पाए। फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये जो लोहे के सरिये फिलहाल अटके हुए हैं, जिनको काटने की कोशिश की जा रही है हाइड्रोलिक कटर्स के जरिए, वो जल्दी कटे ताकि आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा सके। जैसे ही ये कटर्स काट पाते हैं लोहे के सरिये को, तो उसके बाद आप मानिए कि तकरीबन 6-7 घंटे का समय और लगेगा क्योंकि 12 मीटर की पाइप जानी है, 6-6 मीटर की 2 पाइप्स को डालना होता है। इसमें एक वेल्डिंग की प्रोसेस होती है, वेल्ड किया जाता है, 2 घंटे उस वेल्डिंग में लगते हैं। उसके टेम्परेचर को ठंडा होने का इंतजार किया जाता है और उसके बाद उनको पुश करने का काम आगे चलता है। तो ये मान के चल सकते हैं कि 6-7 घंटे का जो पूरा सफर है इन 2 पाइप्स को डालने में लगने वाला है। लेकिन अभी भी सभी लोग इसी बात को लेकर आशान्वित है कि आज ही ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हो जाएगा। फिर तस्वीरें आप देखिए, ये टनल जहां पर फिलहाल आपको देखिए जो पुलिसकर्मी है उनकी मौजूदगी और अंदर जाते हुए आपको अभी जो मजदूर हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं। एनडीआरएफ की मौजूदगी यहाँ पर कल रात से है। कल रात से एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर ऑक्सीजन रोप्स, अपने इक्विपमेंट्स, साथ में जो व्हील वाले स्ट्रेचर्स होते हैं उनको लेकर अंदर गए हुए हैं और फिलहाल वो लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अभी आ गया है वो हटे। और ये ऑब्स्टिकल इस वजह से है क्योंकि टनल का जो हिस्सा जिससे मलबा गिरा है वो बना हुआ टनल था, यानी कि टनल बनाने के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है वो वाला सरिया जो है वो फिलहाल रोड़ा बना हुआ है, जिसको हटाने की कोशिश एनडीआरएफ कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दोनों ही इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। अब इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि एनडीआरएफ के जो जवान है वो बाहर आए और एक जानकारी मिले कि वो लोहे के सरिये जो कल से परेशान किए हुए हैं, जो 45 मीटर से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनको काट दिया गया है ताकि आगे जो क्लैरिटी है वो बने। और कि कटर जो है सियालना हेलीपैड से आना है, टीम पहुंचेगी, कटर पहुंच चुका है, उसी कटर का इंतजार किया जा रहा है मुझे लगता है। उसके बाद ही उन लोहे के पाइप्स को काटा जा सकता है।
देखिए यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और उनके पास अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके पास अपने कटर्स हैं जिनको लेकर वो कल से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जब ये देखा जा रहा है कि अब समय जो है वो ज़्यादा हो चुका है कल से, जैसे कि हम बात करें कि रात को हमने तकरीबन 7:30 के तकरीबन एनडीआरएफ की टीम को अंदर जाते हुए देखा था, अब उसमें भी 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अब इक्विपमेंट्स को दिल्ली से भी मंगवाया जा सकता है, ऐसे इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल करने में आसान हो, तो ऐसे और जो ज़्यादा प्रभावशाली हैं, तो वो यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर ही वो हेलीपैड है। जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, जैसे ही वो इक्विपमेंट आ जाएंगे, काम फिर तेज़ी से होगा। और वही हम लगातार कह रहे हैं कि बस अब उसी एक जानकारी का इंतज़ार है सपना कि एनडीआरएफ की जानकारी आकर दे कि उन्होंने उनको कट कर लिया है और उसके बाद दोबारा से काउंटडाउन जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने का वो शुरू हो जाएगा। जी सपना। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रियंका अपने कैमरे से तस्वीर दिखा रही हैं। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, दरअसल यही ऑक्सीजन पाइप है जो अंदर जा रहा है। और बहुत बड़ी बात है, इसी पाइप के जरिए किस तरीके से वहां पर जो 41 मजदूर फंसे हैं उनको ऑक्सीजन मिल पा रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से सेना के 100, आईटीबीपी के 150, एनडीआरएफ के 50, एसडीआरएफ के 100 और भारतीय और 10 विदेशी एक्सपर्ट भी वहां पर मौजूद है। पूरी तैयारी है। किस तरीके से ये पाइप अंदर डाला जाएगा, जो प्रियंका ने अभी जिस बात की जानकारी दी, जब ये अंदर चला जाएगा उसके बाद एनडीआरएफ का एक जवान अंदर जाएगा, रस्सी के सहारे वो अंदर जाकर पूरी जानकारी देगा जो 41 मजदूर वहां पर फंसे हैं कि आपको इस तरीके से बाहर आना है। उसके बाद रस्सी के जरिए उनको बाहर खींच लिया जाएगा। ये प्लानिंग है। हॉरिजॉन्टली एक पूरी अलग से सुरंग के अंदर एक और पाइप वाली सुरंग तैयार की गई है जिसके जरिए इनको बाहर निकालना है। यह है एक्सपर्ट्स का काम। लेकिन दुआ भी की जा रही है, देश भर में दुआएं की जा रही हैं। कल हमने देखा कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी किस तरीके से विशेष भस्म आरती की गई, उसमें भी किस तरीके से आरती इन 41 मजदूरों के लिए की गई। हम भी उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनिए जरा एक्सपर्ट। क्या मदद ये पहुंचाने वाला है? जी, जो अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें बीच बीच में कुछ तकनीकी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उनके विशेषज्ञों के इनपुट्स लेकर ही इस रेस्क्यू कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनकी सुरक्षा भी आवश्यक है और साथ ही साथ कार्य को सुरक्षित तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको करने के लिए ये चीज़ जरूरी है। 5 मिनट में 2 हेलीकॉप्टर आए। हेलो। तो आपने सुना कि अब विशेषज्ञों की अगर जरूरत पड़ रही है तो उनको भी बुलाया जाएगा, क्योंकि ये समझना होगा हमें कि हर ऐसी जगह जहां पर टनल तैयार किया जाता है वहां की जियोलॉजी को समझा जाता है, उसके बाद टनल तैयार किए जाते हैं और इसीलिए विशेषज्ञों की जरूरत